ओम नमः शिवाय। कर्क राशि 1 से लेकर के 15 अगस्त के बीच आपकी ज़िंदगी में बाहर से कम और भीतर से ज़्यादा हलचल रहेगी। काम चलता रहेगा, लेकिन खर्चा, आपकी नींद, मन का दबाव आपको थकाएगा। इसी बीच 5 अगस्त के बाद एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसे अब और टाला नहीं जा सकता। उपनिषद में कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मन ही इंसान को बांधता है और मन ही उसे रास्ता भी दिखाता है। कर्क राशि वालों, इन 15 दिनों में सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना संभालना होगा, क्योंकि कई बार परेशानी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी आप उसे सोचते सोचते बना देंगे। 1 और 2 अगस्त को फ़ोन हो या फ़ोन के माध्यम से हो, फिर यात्रा के माध्यम से है, ज़रूरी कागज़ है और किसी करीबी से बातचीत बढ़ेगी। फ़ोन के माध्यम से भी बातचीत बढ़ सकती है, कोई कागज़ के माध्यम से भी, तो बातचीत लेकिन आपका सर्कल बढ़ने वाला है। कोई पुराना संपर्क दोबारा काम आएगा। नौकरी अगर आप ढूँढ रहे हैं, तो पुराने परिचित से बात कीजिए। व्यापार करते हैं, तो पुराने ग्राहक को फिर से याद कीजिए, कॉल कीजिए, किसी तरीके से संपर्क कीजिए। लेकिन बिना पूरी बात समझे किसी के भरोसे पैसा मत लगाइए। 2 अगस्त को मंगल, जो कि आपको द्वितीयस्थ देख रहे होंगे, द्वितीयस्थ माफ़ कीजिए, एकादशस्थ मंगल, एकादशस्थ मंगल द्वादश भाव में जाकर के बैठेंगे, द्वादशस्थ हो जाएँगे। यानी कि ये कर्मेश होकर के द्वादशस्थ हो जाएँगे, ये पंचमेश होकर के द्वादशस्थ हो जाएँगे। तो कर्मेश और पंचमेश होकर के जब द्वादशस्थ होंगे, यहाँ से खर्च बढ़ेगा आपका, ध्यान रखिएगा। ये खर्चीला भाव है, जहाँ जिस किसी भी की ताकत लेकर के ग्रह वहाँ जाएगा, उस ताकत की कमी आ जाएगी। देखिए करियर में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको। यात्रा है, इसमें खर्चा होगा, या फिर कोई दवाई में पैसा खर्च होगा, कोई मशीन में, कोई ऑनलाइन काम में पैसा खर्च होगा, घर से दूर किसी ज़रूरत पर पैसा लगेगा। और विदेश में हैं तो भी विदेश के लिए तो बहुत अच्छा है, और विदेश जाना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छा है, काम को सिलसिले में हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं कि विदेश जाएँ बच्चे, तो आपके लिए शुभ समाचार है। और विदेश में रहते हैं तो भी अच्छा है, कुछ स्टूडेंट वीज़ा के तहत, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, तब भी अच्छा है। लेकिन हाँ, विदेश के मामले में तो अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर स्वदेश में रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर काम करते हैं, तो फिर सावधानी बरतनी होगी आपको, अपने करियर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के। अस्पताल है या फिर होटल है, आश्रम है ऑनलाइन, या फिर पर्दे के पीछे काम करने वालों की ज़िम्मेदारी बढ़ने वाली है। अब काम मिलेगा, लेकिन तारीफ़ तुरंत नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए, अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं होगा, है ना? पेशेंस रखेंगे तो निश्चित रूप से। अब सावन का महीना भी तो चल रहा है, महादेव की उपासना कीजिए, थोड़ी बहुत भी कमी-बेशी कुछ भी रही होगी या होगी, तो वो भी दूर हो जाएगी। नौकरी करने वालों को ऐसा काम दिया जाएगा जिसका नाम किसी और के सामने जाएगा, और मेहनत आपकी होगी, इसलिए ईमेल है, मैसेज है, रिपोर्ट का रिकॉर्ड संभाल कर रखिए। व्यापार में उधार और बिना एडवांस काम करना परेशानी देगा। 3 से लेकर के 8 अगस्त के बीच पेमेंट की शर्त साफ रखिए। किसी क्लाइंट के काम शुरू करो, पैसा बाद में, कहने पर तुरंत हाँ मत कीजिए। मंगल के कारण नींद कम आएगी, नींद कम हो जाएगी, अच्छी लगेगी नहीं नींद, है ना? तो ये गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ेगा, रात में देर तक मोबाइल देखने से थकान महसूस करेंगे, सिर दर्द महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है आपके लिए। 5 अगस्त की शाम के बाद बुध आपकी राशि में आएँगे। जैसे ही आपकी राशि में आएँगे, अब सोच साफ होगी और रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ेगी आपकी, ठीक है? ये मैं अलग-अलग ग्रहों के हिसाब से कर रहा हूँ, तो कन्फ्यूज़न मत पालिएगा। जैसे शुक्र के हिसाब से शुरुआत मैंने शुक्र के हिसाब से की, क्योंकि शुक्र नीच का है। अब मंगल के हिसाब से करने पर मंगल द्वादशस्थ है। कुछ कमियाँ थी, लेकिन बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप चाहेंगे इंटरव्यू देना हो, मीटिंग है, एग्रीमेंट है, एडमिशन है, या फिर किसी ज़रूरी कागज़ का जवाब आपको देना है, तो फिर ये समय आपके पक्ष में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा-सा कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के आप सामना कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर आपको करना चाहिए, करिए। द्वादशस्थ मंगल बहुत अच्छा कोर्ट कचहरी मामले को लेकर के होता नहीं, किसी भी विवाद को लेकर के होता नहीं है, खासकर करियर को लेकर के, बच्चों को लेकर के अगर हो तो मामला, और ज़्यादा मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा को लेकर के बात हो, तो ये द्वादशस्थ मंगल बहुत अच्छा होता नहीं है। वैसे भी वो मिथुन राशि में जाकर के बैठेंगे, वो उतना अच्छा है नहीं, है ना? तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको नित्य प्रतिदिन करना ही करना है। और जिन लोगों को जो है ना, जिन लोगों को
अपने बात अधिकारी या फिर क्लाइंट या फिर परिवार के सामने रखनी है, वो अब पीछे ना हटें, रखिए। बुध अच्छा है, बुध की अच्छी राशि कैसा आपके बुध अच्छा है कर्क राशि में आपकी राशि में आकर के बुध बैठेंगे और इसको मैं खराब स्थिति तो नहीं बोलूँगा। बोलते समय सावधानी रखिए, कर्क राशि आप भावुक हैं, आप भावुक होकर लंबी बात कह देंगे और सामने वाला केवल एक गलत शब्द पकड़ लेगा, इसलिए कम बोलिए, साफ बोलिए और लिखित बात को दोबारा पढ़कर भेजिए, ठीक है? कोई मिस्टेक ना रहे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 11 तारीख से लेकर के आपका 15 तारीख के बीच में परिवार में पैसा, घर या किसी बड़े निर्णय पर चर्चा होगी। परिवार आपकी राय मानेगा, लेकिन आपको जिद छोड़नी होगी। पिता या फिर किसी अधिकारी से टकराव करना आपके लिए घातक साबित होगा, मत कीजिएगा क्योंकि शनिदेव वक्री ऑलरेडी चल रहे हैं और ये नवमस्त होकर के बैठेंगे। ये है गुरुदेव भी हैं तो 12 अगस्त तक ये 12 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे, यानी कि ऋण हो, रोग हो, व्याधि हो, शत्रु हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इन चीज़ों पर ऋण लेने से बचिए क्योंकि शुक्र भी नीच के हैं और बुध गुरु अस्त हैं और मंगल इधर से आपका द्वादशस्थ हो गए हैं। पैसा अगर कहीं बहुत अर्जेंट हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो ही लीजिए, वरना अवॉइड करिए, पैसा मत लीजिए, है ना? तो कहीं कहीं कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपने पैसा ले लिया और पता चला कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन गलत जगह पर इन्वेस्ट हो गया, तो फिर बाद में पछताना पड़े। इसलिए अवॉइड करिए और कुछ भी करना हो उससे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। और सावन का महीना चल रहा है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, करिए, है ना? और हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको नित्य नित्य प्रतिदिन करना ही है। तो ये है, पैसे के मामलों को लेकर के कमाई बनी रहेगी आपकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बचत तभी होगी ना, जब अनावश्यक यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या फिर दूसरों के खर्च का बोझ आप रोकेंगे, वो अपने ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, तो ही तो होगा ना। और इस सावन में वैसे 4 सोमवार हैं लेकिन 15 तारीख तक 2 सोमवार आएँगे, एक 3 तारीख को, एक 10 तारीख को है। तो ये 3 और 10 अगस्त को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, खासकर और जल में काला तिल डाल करके या फिर गाय के दूध में काला तिल डाल करके आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तो शुभ रहेगा आपके लिए। सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, ठीक रहेगा ये करना। तो कर्क राशि वालों, इन 15 दिनों का संदेश साफ है, खर्च को रोकिए, नींद को ठीक कीजिए और 5 अगस्त के बाद जो ज़रूरी फैसला सामने आए, उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए, है ना? एक तो ये है। आप यहाँ तक आए, आपने इतना कुछ आपने समझने की कोशिश की, मैं समझाने की कोशिश की और देखिए वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप कहीं भी हों, देश के धरती के किसी भी कोने में हों, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। एक तो ये बात हो गई, अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा और फॉलो कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना और अपनों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, तो ये आपको करना है। बाकी ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, मेरी ऐसी हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे और आप अपना परिवार का अपना भी ध्यान ध्यान रखिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।